Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Mr. Myra Jyoti on Speak Up Hesitations. We are going to talk about extremely debatable question, right? क्या हमें अपने एक्स के साथ एक फ्रेंड जोन शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई फील लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अगर किसी को आपद धर्म के बारे में पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा अमेजिंग है. लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज़ वी शुड नॉट. एक्स के साथ एक फ्रेंड जोन शेयर नहीं करना चाहिए. पता है मैंने एक्सेप्शनल क्यों कहा? क्योंकि जब भी हम सिचुएशनल या फिर एक्सेप्शनल की बात करते हैं तो हम ना कुछ टर्म्स को कंसिडर करते हैं. जैसे यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रेकअप कितना ज़्यादा ड्रामेटिक हुआ या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ. लेकिन अगर फिर भी इन सारी चीज़ों को एक साइड रखो तो उसके बाद भी आई वुड लाइक टू सी कि ये जोन ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है, ये रिलेशनशिप ऐसा है कि यहाँ पर आपको इसके साथ फ्रेंड जोन शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. मुझे ये पर्सनली गलत इसीलिए लगता है क्योंकि ब्रेकअप के बाद जिस टाइम पीरियड तक आप सिंगल होते हो ना तब तक तो आपको नॉर्मल लगता है. लेकिन द टाइम यू एंटर द रिलेशनशिप विद द अनदर पर्सन, जब आप एक नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो अंदर से अपने आप एक आवाज़ आ जाएगी दैट अब वो टाइम आ गया दैट आई कांट टॉक टू माई एक्स एनी मोर. और जब अंदर की आवाज़ और बाहर के एक्शंस मैच करते हुए ना दिखे तो अपने बाहरी एक्शंस में चेंज लाओ. बाहरी एक्शंस को ही चेंज क्यों करना है? क्योंकि अंदर की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती है. और अगर अंदर की आवाज़ कह रही है दैट इट्स नॉट एट ऑल राइट दैट यू आर स्टिल एंटरटेनिंग योर एक्स नाउ व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, तो प्लीज़ उस आवाज़ को कंसिडर करो और अपने एक्शंस में लाओ. Do not ignore your inner voice just for the sake of some forced modernization, and I hope you understand that forced modernization. दूसरा फॉल्ट मुझे ये लगता है कि your new partner will always be insecure अगर आप अपने एक्स के साथ फ्रेंड जोन में हो. अगर आपका पार्टनर आपको कितना भी ये बोले कि हाँ तुम्हें अपनी बाउंड्रीज पता है, उसको तुम्हारी एक्स को अपनी बाउंड्रीज पता है, तो दैट्स ओके, इतना तो चलता ही है, हाँ कोई बात नहीं. इस स्टेटमेंट में कभी भी कम्प्लीटली बिलीव नहीं करना है क्योंकि योर पार्टनर विल ऑलवेज वांट यू टू कम्प्लीटली कट ऑफ विथ योर एक्स समवेयर इन द कॉर्नर. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को सफ़र ना करना पड़े क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था आपके एक्स के साथ, वो एक रोमांटिक रिश्ता था, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है इनह्यूमन होना है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रूड होना है या फिर एरोगेंटली इग्नोर करना है क्योंकि ह्यूमैनिटी का रिश्ता कभी भी एंड नहीं होता है. जो थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट या थोड़ा बहुत भी समझदार होगा ना वो इस बात को समझेगा कि आपके सारे रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी का रिश्ता इटर्नल है, वो कभी भी नहीं टूट सकता है. चाहे आप इसको मानो, समझो या ना मानो या ना समझो. तो अपने एक्स से डिटैच होने का मतलब ये है कि आप फिज़िकली तो डिटैच हो ही जाते हो, आप इमोशनली भी डिटैच होते हो. तो अपने एक्स को इस हिसाब से लो कि दे आर जस्ट नोन टू यू, आप बस उनको जानते हो. जिस तरीके से मल्टीपल हस्बैंड्स या मल्टीपल वाइफ्स का होना अनएथिकल है, उसी तरीके से दो इंसान के साथ रोमांटिक इमोशन को शेयर करना भी उतना ही अनएथिकल है. तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें जो कि एथिकल है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने से हम एथिक्स से जुड़े रहते हैं बेसिकली. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप नहीं होते तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक पार्टनर तो बिल्कुल ही डिटैच हो चुका होता है और दूसरा पार्टनर अभी भी फिगर आउट कर रहा है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, व्हाई आर वी इवन ब्रेकिंग अप. ऐसे केस में जब आप वो फेक फ्रेंडशिप मेंटेन करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको बुरा नहीं बनना है, क्योंकि आपने ब्रेकअप इनिशिएट किया, तो आप कहोगे वी कैन बी जस्ट फ्रेंड्स. लेकिन आपका पार्टनर जिसके साथ अभी आपने ज़बरदस्ती ब्रेकअप किया है वो तो उस इमोशन से बाहर ही नहीं आया है ना, उसके लिए थोड़ी ना ब्रेकअप है. तो ऐसे केस में जब आप वो फ्रेंडशिप वाली कॉन्वर्जेशन करते हो तो वो उसके लिए एक होप का काम करेगी कि चलो क्या पता पैचअप हो जाए. लेकिन आपका तो अंदर से दूर दूर तक कोई सीन ही नहीं है ना पैचअप का. ऐसे सिनेरियो में आप अपने एक्स के साथ फ्रेंड जोन में नहीं रह सकते. डू नॉट फॉलो दिस एट ऑल क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं उस इंसान को शेड में रखोगे, धोखा देने का काम करोगे. इनडायरेक्टली इसका मीनिंग यही होता है. एंड द कंक्लूजन इज फ्रेंड्स के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं होती है. अगर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो पहले वाला इमोशन कुछ तो चेंज हुआ है.
राइट? तो जब आप अपने एक्स के साथ भी फ्रेंड जोन में होते हो तो ऑकवर्डनेस है, डू नॉट डिनाई। या तो आपको होगी, आपको नहीं तो उनको होगी। अब हम अपनी इस कॉन्वर्जेशन को एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करेंगे। स्टे ह्यूमन विद योर एक्स and nothing else. See you in the another video. Catch you later. Bye now.